हेलो बच्चों। बेटे आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेसन 4 राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार का पार्ट 6। आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है धर्म युद्ध क्या थे, यानी क्रूसेड्स क्या थे, रिलीजियस वॉर्स क्या थे और इनके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। तो बेटे पहले हम क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध का मतलब देख लेते हैं कि पश्चिम यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों से अपने धर्म स्थल मुक्त कराने के लिए 3 युद्ध किए थे। इन युद्धों को हम धर्म युद्ध कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। The Christians of Western Europe fought many wars with the Muslims to free their shrines from these peoples. These wars were called the Dharam War. The following conditions were responsible for this. बेटे क्या था कि ईसाइयों के लिए फ़िलिस्तीन पवित्र भूमि थी। इसका कारण यह था कि उनके मोस्टली जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो यहीं पर हैं। आपने इज़राइल का नाम सुना होगा, आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा है इज़राइल। तो यहाँ पर पैलेस्टीन जो है, फ़िलिस्तीन जो है यहाँ पर सिचुएटेड है और यहीं पर जो था जीसस क्राइस्ट को जो था वो क्रूसिफिकेशन हुआ था, उनको सूली पे लटकाया गया था और कहते हैं यहीं पर वो पुनर्जीवित भी हुए थे। इस स्थान को ना 638 में अरबों ने जीत लिया था। आप ये समझ सकते हो कि ये वो जगह यानी जेरूसलम क्रिश्चियंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। और इस एरिया को, इस क्षेत्र को 638 में अरबों ने जीत लिया था। ये यूरोपियन ईसाइयों और मुस्लिम जगत के बीच में शत्रुता का, उनकी दुश्मनी का एक बहुत बड़ा रीज़न था। Palestine was the holy land for Christians because most of their religious places were located there. It was the place of Jesus' crucifixion and resurrection. Resurrection का मतलब दोबारा जीवित होना. It was conquered by the Arabs in 638 CE, so there was hostility between the European Christians and the Muslims. सेकेंड रीज़न क्या था कि 11वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी बहुत से चेंजेस आ रहे थे। इससे भी ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच में दुश्मनी बढ़ रही थी। ठीक है। थर्ड है कि पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रयत्नशील थे। यूरोप में जो पादरी थे, क्लर्जी थे और जो वॉरियर्स थे, अब वो स्टेबिलिटी लाना चाहते थे ताकि जो है वर्ल्ड आगे बढ़ सके, मतलब उनकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो सके। तो इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थे वो मुस्लिम कंट्रीज़ बन रहे थे, तो ये भी उनके लिए जो था दुश्मनी का कारण था। अगला है द clergy and the warrior class also wanted to establish political stability in the region for economic growth based on trade and agriculture. ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या था कि ये जो क्लर्जी होते हैं, ईसाई पादरी होते हैं, ये शांति की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं। ठीक है। और जो सामंती राज क्या था कि उस टाइम, ये आपको वैसे 6 चैप्टर में ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में राजा सबसे बड़ा होता था, उसके नीचे जो थे नाइट्स वगैरह होते थे, फिर किसान होते थे। इन किसानों के ऊपर ये जो सामंत हुआ करते थे, फ्यूडलिज्म जिसे कहते हैं, फ्यूडल्स होते थे, तो ये राजा से नीचे होते थे और इन लोगों के ऊपर राज किया करते थे। तो ये लोग अपने ही लोगों के साथ लड़ाइयाँ करते रहते थे, यानी अपने ही नीचे वाले लोगों को तंग करते रहते थे। तो इस टाइम एक चेंज क्या आ रहा था कि ये जो ईसाई पादरी थे वो शांति की बात करते थे, इनको समझाते थे कि अपने ही लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। तो जिसके कारण इन लोगों के नेचर में चेंज आ रहा था।
तो अब ये इनकी जो आक्रमणकारी प्रवृत्तियाँ थी, अब उनका रुख जो था वो ईश्वर के शत्रुओं के साथ यानी अरबों की तरफ हो गया। और दूसरी तरफ अरब क्या थे कि वो लड़ाई झगड़े और धर्म परिवर्तन में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो जिसके कारण इनका ये था कि ये अरेबियंस जो हैं वो लोगों को मुस्लिम बना रहे हैं, तो इसलिए वो इन लोगों की तरफ मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गए। इससे एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसमें अधर्मियों के विरुद्ध लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय यानी एडमायरेबल मानी गई। ठीक है, the divine peace movement had eliminated the possibility of military encounters between the feudal states. Now the aggressive tendencies of feudal society had turned towards the enemies of God, that is the Arabs. This created an environment in which the fight against the Muslims began to be considered not only fair but admirable. ठीक है, अगला है कि 1092 में बगदाद का सुल्तान था मलिक शाह, उसकी हो गई डेथ। उसका एम्पायर जो था वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। इससे जो बाइजेंटाइन सम्राट था एलिकेसियस प्रथम, इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को हथिया लिया। ठीक है, After the death of Sultan Malik Shah of Baghdad in 1092, his empire disintegrated, यानी वो टूट गया, ख़त्म हो गया, giving the Byzantine Emperor Alexius the opportunity to annex Asia Minor and northern Syria. इसके बाद आप बताओगे कि 1095 में जो पोप अर्बन द्वितीय था, उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ मिलकर यानी एलेक्सिया को तैयार कर लिया कि वो पैलेस्टीन को फ्री कराने के लिए युद्ध करे। तो फिर जो थे ये युद्ध हुए थे 1095 से 1291 तक, और इन युद्धों को क्रूसेड्स यानी रिलीजियस वॉर्स कहा गया। अब क्या हुआ कि धर्म युद्ध, पहला धर्म युद्ध कब हुआ? पहला धर्म युद्ध जो था 1098 से 1099 तक हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक तथा जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। वो जीत गए जेरूसलम, और जेरूसलम में मुसलमानों और यहूदियों की जो थी वो ब्रूचुअली उनका मर्डर किया गया, उनको बुरी तरह से उनका मर्डर किए गए। ठीक है, अब आपको ये मैं बता दूँ कि इज़राइल जो है वो यहाँ पर यहूदियों का देश है। एकमात्र आज के टाइम में पूरी दुनिया में इज़राइल यहूदी कंट्री है, और ये चारों तरफ से जो है ये मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है, और फिर भी ये उन सब को फेस कर रहा है और उनको हरा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में ये जो है मिलिट्री पावर में बहुत आगे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ये इनके ऊपर हावी रहता है। तो ये यहाँ पर जो इज़राइल है ना, यहाँ पर यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों, इन सभी के धार्मिक स्थल हैं, तो इसलिए इनके आपस में लड़ाई होती रहती है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी जानकारी पढ़नी हो तो गूगल कर लेना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जेरूसलम में जब फ्रांस और इटली ने अधिकार कर लिया तो उन्होंने ज्यूइश और मुस्लिम्स की मर्डर किया। शीघ्र ही उन्होंने सीरिया फ़िलिस्तीन के क्षेत्र को में जो थे 4 राज्य स्थापित कर लिए, और इनको जो था सामूहिक रूप से आउटरेम कहा गया, और बाद में जितने भी धर्म युद्ध लड़े गए थे वो इन्हीं 4 राज्यों की यानी आउटरेमेन की रक्षा के लिए लड़े गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट रिलीजियस वॉर, इन दिस वॉर troops of France and Italy captured Antioch and Jerusalem in Syria. The brutal killing of Muslims and Jews were carried out in Jerusalem. Soon they established 4 kingdoms, one by the territory of Syria, Palestine. These regions were called collectively Outer-Rim. अब दूसरा धर्मयुद्ध देखते हैं। आउटरमेन प्रदेश था, यानी ये 4 राज्यों को जो मिलाकर बनाया गया था,
कलेक्टिवली बनाया गया था आउटरेमर, ये कुछ ही समय तक सेफ रहा, परंतु 1144 में तुर्कों ने एडिसिस पर अधिकार कर लिया। अतः पोप ने अब कहा कि दूसरा धर्म युद्ध लड़ो। पोप कौन होते हैं? जो जितने भी वर्ल्ड में क्रिश्चियंस हैं उनके जो हेड हैं। तो इन्होंने कहा कि अब भाई दूसरा धर्म युद्ध लड़ने की बारी आ गई है। तो जर्मनी और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर अधिकार करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और वो हार गए। इसके बाद जो था क्रिश्चियंस में, क्योंकि ये वॉर जो था 45 से 49 तक चला था, 4 साल, तो अब तक लड़ के ये ईसाई थक चुके थे। इनमें जो धर्म युद्ध लड़ने का जोश था वो ख़त्म हो गया था। और ये जो ईसाई शासक थे, इन्होंने अब विलासिता, लग्जरी लाइफ जीनी शुरू कर दी और इन एरियाज़ को छोड़कर वो और एरियाज़ को जीतने में लग गए। इसी बीच सलाहुद्दीन ने एक मिस्र सीरियाई राज्य की स्थापना की। ये एक मुस्लिम शासक था और इसने एक मिस्र सीरियाई राज्य की स्थापना की और उसने ईसाइयों के विरुद्ध जो था युद्ध छेड़ दिया, जिसे जिहाद कहा गया, ठीक है। 1187 में ईसाई जो थे वो हार गए और जेरूसलम जो था वो फिर से मुस्लिम्स के अधिकार में आ गया। परंतु जो ये सलाहुद्दीन था, इसने ईसाई लोगों के साथ जो था दयापूर्ण व्यवहार किया और द चर्च ऑफ द होली सेपलेकर, ये वही चर्च है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, उसकी रक्षा का काम उसने ईसाइयों को दे दिया। उसने कहा कि भाई ठीक है, ये फ़िलिस्तीन तो हमारा हो गया, जेरूसलम हमारा हो गया, लेकिन तुम जो है ये जो चर्च है इसकी सेफ्टी का काम तुम करो। फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारे जो चर्चेस थे उनको मॉस्क्यू में बदल दिया गया। इस प्रकार जेरूसलम फिर से एक मुस्लिम शहर जो था वो बन गया, ठीक है। द सेकेंड रिलीजियस वॉर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द किंगडम ऑफ आउटरमेर रिमेन प्रोटेक्टेड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक ही आउटरमेर सुरक्षित रहा। But in 1144, the Turkish took control of Edessa, so the Pope appealed for a second religious war. The German and French forces tried to take control of Damascus, but were defeated and returned. ठीक है, उन्होंने दमिश्क को जीतने की कोशिश की लेकिन वो हार गए। After this, the spirit of religious war in Christians was over. Now the Christian rulers स्टार्टिंग लिविंग इन लग्जरी, उन्होंने विलासतापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। स्टार्टेड फाइटिंग फॉर न्यू टेरिटरीज। मेन वाइल सलाहुद्दीन एस्टैब्लिश्ड एन इजिप्टियन सीरियन स्टेट एंड कॉल्ड फॉर ए वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियंस नॉन एज जिहाद। बेटे यहाँ पर जिहाद जो है, आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिश्चियंस के प्रति मुसलमानों ने जो वॉर की घोषणा की थी उसको जिहाद का नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद आप बताओगे कि इन 1187 क्रिश्चियंस वर डिफीटेड एंड जेरूसलम वाज अगेन कैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स, ठीक है। बट सलाहुद्दीन ट्रीटेड द पीपल मर्सीफुली एंड गेव द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द चर्च ऑफ होली सेपलेकर टू द क्रिश्चियंस, ठीक है। जो चर्च था सेपलेकर, उसका काम उसने उनको सौंप दिया। बट फिर भी वहाँ पर बहुत सारे जो चर्चेस थे उनको मॉस्क्यू में बदल दिया गया, ठीक है। येट मैनी चर्चेस वर कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्यू, दस जेरूसलम वंस अगेन बिकेम ए मुस्लिम सिटी। अब हम लास्ट थर्ड वॉर देखते हैं कि जेरूसलम का छिन जाना 1189 में तीसरे युद्ध का कारण बना, परंतु धर्म युद्ध करने वाले फ़िलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए जेरूसलम में स्वतंत्र प्रवेश के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। थर्ड वॉर तो हुआ, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि बस जो तटवर्ती शहर है और जो वहाँ पर तो वो क्रिश्चियंस आ जा सकेंगे या जेरूसलम में जो है वो चर्च के लिए चर्च की यात्रा करने के लिए आ सकेंगे। इसके अतिरिक्त उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए 1291 में मिस्र के मामूलुस शासकों ने धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे पैलेस्टीन से ही निकाल दिया, ठीक है। तो थर्ड रिलीजियस वॉर में आप क्या बोलोगे?
The snatching of Jerusalem led to the Third Religion War in 1189, but the religious wars failed to obtain anything other than free entry into Jerusalem for some coastal cities and Christians' pilgrimage in Palestine. Finally, in 1291, the Egyptian rulers expelled all Christians from all over Palestine to wage a religious war. ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट हम देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या थे कि इन्होंने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव डाला। पहला, मुस्लिम राज्य ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपना ली। ठीक है, उन्होंने मतलब उनको तंग करना शुरू कर दिया, स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो थी क्रिश्चियंस के प्रति अपना ली। दूसरा, पूर्व और पश्चिम, वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो व्यापार था उसके ऊपर इटली के व्यापारिक समुदायों का प्रभाव जो था वो बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको? तो बेटे ये आज का टॉपिक था। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।